हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वीडियो में फॉर्मूला ये सब सभी कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है, लेकिन किसी बच्चे का कमेंट था न्यूमेरिकल के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व करते समय हमको इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करना पड़ता है। तो अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, इसका लेंथ कितना दिया है? 3 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, यानी कि कोई तार है ऐसा, तो जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ यहाँ पर 3 मीटर दे दिया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला दे दिया है, इसका एरिया ही दे दिया है। एंड रेजिस्टेंस 3 इंटू 10⁻⁻2 ओम। तो तीन इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी यूनिट इसका क्या होता है। जब हम रेजिस्टेंस का फार्मूला देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसका सोल्यूशन, तो आर इक्वल टू क्या था फार्मूला, रो एल बाई ए। तो ये तो रेजिस्टेंस का था, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का हम निकाल सकते हैं। यहाँ से रेजिस्टिविटी का क्या आएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर, ऐसे छोड़ दो, एरिया इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा अपॉन में एल। तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ये हो गया आपका फार्मूला, इसका हो गया फर्स्ट का आंसर। और इसमें यूनिट भी पूछा है, तो यूनिट कैसे, तो देखो आर रेजिस्टेंस जिसका ओम होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर कटा, तो इसका फार्मूला क्या, सॉरी यूनिट क्या आ गया, ऐसा यूनिट ओम मीटर आ गया रेजिस्टिविटी का। तो ये हो गया इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी वायर का कितना होगा, रेजिस्टिविटी यानी कि रो कितना होगा। तो चलो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। अगर रेजिस्टिविटी देखा जाए तो रेजिस्टिविटी का भी तुरंत हम फॉर्मूला निकाले हैं कि इसका होता है आर ए अपॉन में एल। तो आर यानी रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁻2, 3 इंटू 10⁻⁻2। एरिया कितना दिया हुआ है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया 1.7 इंटू 10⁻⁻6, और अपन में लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, और सब यूनिट में है, देखो मीटर मीटर स्क्वायर इस तरह से है, तो हमको यूनिट चेंज नहीं करना है। इसका क्या होता है, ओम मीटर। अब आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो ना, तो मैं इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया, 1.7 बच गया, क्या बच गया यहाँ पर 1.7 बच गया, और 10 टू द पावर इंटू में 10 टू द पावर -2 है और -6 है, तो -2 और -6 कितना हो जाता है, -8। बेस्ट सेम, तो पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ बचा 1.7, 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर -8 हो गया, और यूनिट हो गया ओम मीटर। तो इसका आंसर ये हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है 3 रजिस्टर्स 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 ठो रजिस्टर है और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसे। फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर और ये थर्ड रजिस्टर, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल विथ बैटरी और वोल्टेज भी कितना वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी से ये कनेक्टेड है। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, प्लस माइनस, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ठीक ना। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये जो 5 ओम है इससे कितना होगा, 10 ओम है उससे कितना है होगा, और 30 ओम है उससे कितना करंट फ्लो होगा। तो तीनों के द्वारा कितना होगा। तो पहला बात, अगर इसमें क्वेश्चन रहता है कि प्रत्येक के द्वारा आप इसका क्या बता दो, वोल्टेज बता दो। तो 10 वोल्ट जो है ना, जब यहाँ से पैरेलल में जाता है तो करंट केवल डिवाइड होता है और बाकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो तीनों के अक्रॉस 10 वोल्ट 10 वोल्ट और 10 वोल्ट ही रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इससे पूछे तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट और यहाँ भी 10 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन अगर रहता है कि तीनों के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सेम रहता है 10 वोल्ट। अब टोटल करंट कोई पूछता तो यहाँ पर इसको पैरेलल जोड़ करके निकाल सकते थे, तो वो भी देख लेंगे, लेकिन पहले हम लोग अक्रॉस ईच रजिस्टर प्रत्येक के द्वारा निकालते हैं। तो V बराबर फॉर्मूला होता है आई आर, याद रखना वीर से। तो I बराबर क्या हो गया, V अपॉन में आर। तो जब हम फर्स्ट के द्वारा देखेंगे तो I1 बराबर V अपॉन में, जब सेम है और R1, V तो सब में 10 है, अपॉन में R1 कितना है, तो R1 आपका 5 है। तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, देख लेते हैं, I बराबर V बटा में R। तो क्या कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 एम्पियर। और I2 अगर देखेंगे तो यहाँ कितना, I2 कितना आ जाएगा, V अपॉन में R2। तो V कितना है, 10 वोल्ट है, सॉरी वोल्टेज 6 वोल्ट है, तभी तो 6 वोल्ट है। वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। यहाँ पर अब देखते हैं तो कितना पुट करेंगे, देख लेना ध्यान से एक बार। तो 6 अपॉन में कितना है, R1 यानी 5,
इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 और 2 तो 1.2 एम्पियर, ठीक ना। सेकेंड जब हम लिखेंगे तो V/R2, तो V कितना है 6, सब में 6 ही रहेगा, और R2 कितना है सेकेंड 10, तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा तो 6/10 एम्पियर या फिर 0.6 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो इसमें भी V/R3, तो यहाँ पर भी कितना है, यहाँ भी 6 लेंगे, सब में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, 10 रहता तो सब में 10 10 10 या 6 है तो सब में 6 6 6, अपन में R3 कितना है 30 है, 3 से इसको काट लो तो सॉरी 3 से काट लो तो 3 दूनी 6 और 3 से 10 बार में तो 2/10 यानी कि 0.2 एम्पियर हो गया ना। अब अगर टोटल करंट हम पूछेंगे, टोटल करंट, क्योंकि करंट बट जाता है, ई और ई तीनों करंट को मिलाएंगे तो यहाँ पर टोटल करंट आएगा, जो आई है ना I1 I2 और I3 को मिला करके बना है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 1.2 0.6 और 0.2, तीनों को जोड़ लेंगे 1.2 0.6 और 0.2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 10 0 हाथ में 1 1 1 2 यानी 2.0 एम्पियर, यानी कि स्टार से केवल और केवल 2 एम्पियर निकल रहा है, जो कि इसमें आपका 1.2 एम्पियर जा रहा है, इसमें आपका 0.6 और इसमें आपका 0.2 एम्पियर, और जाएगा भी जहां पर कम रेजिस्टेंस रहता है वहां पर ज्यादा करंट जाता है। तो देखो सबसे कम रेजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है 5 ओम का, तो इससे बहुत ज्यादा करंट जा रहा है, फिर इससे ज्यादा रेजिस्टेंस का ये लगा हुआ है तो 0.6, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका है तो यहाँ से करंट सबसे कम जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 एम्पियर। अब हम पैरेलल से भी निकाल सकते थे कि टोटल करंट कितना है, तो यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल करके तो आर इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ आता, और भी दिया हुआ है तो आई टोटल तो निकल ही जाता V/IR से, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन वो क्या निकलता, केवल इसमें कितना फ्लो रहा वो निकलता, लेकिन हम यहाँ प्रत्येक के द्वारा निकालिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। चलो मूव करते हैं आगे की ओर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर, करंट कितना ये ड्रॉ कर रहा है तो आई इक्वल टू कितना है 0.8 एम्पियर, इन्फॉर्मेशन लिखते जाना है पढ़ पढ़ के, एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट, यानी वोल्टेज कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट, ऑन द एवरेज 8 आवर्स अ डे, एक दिन में हमेशा कितना काम कर रहा है 8 घंटा, टाइम कितना दिया है 8 घंटा ही काम कर रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पूछ रहा है कि पावर कंज्यूम्ड कितना हो रहा है, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर VI, बहुत सारा फॉर्मूला होता है लेकिन उसमें एक ये भी था V इंटू आई, V कितना है 250 वोल्ट, करंट कितना है 0.8, इसको गुना कर लेते हैं कितना आता है देख लेते हैं, 8 से 0 में गुना करेंगे 0, 8 पे 40, 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20 हो गया, और V इंटू आई हो गया, आई इतना है ही, पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 200, पावर कितना आ रहा है यहाँ पर 200, और पावर किस में है यहाँ पर, तो ये एम्पियर में है, ये वोल्ट में है, तो यहाँ पर पावर वाट में आएगा। अगर किलो वाट में इसको चेंज करना है पावर को, तब 200 है ना, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो वाट में आ जाएगा, आपका 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा तो 0.2 किलो वाट आ गया, या पावर आ गया यहाँ पर 0.2 किलो वाट। अब हम यहाँ पर देखेंगे 5 रुपीज लग रहा है 6 किलो वाट आवर के लिए, यानी 6 किलो वाट आवर के लिए आपको 5 रुपया देना पड़ रहा है, तो मंथली बिल कितना आएगा 60 दिन में। तो सबसे पहले तो हम एनर्जी देख लेते हैं कितना खर्चा आ रहा है एनर्जी, तो एनर्जी बराबर कितना हो जा रहा है यहाँ पर, तो एनर्जी बराबर VIT यानी P इंटू टी लिख सकते हैं, तो V इंटू आई करने पर कितना है 0.2, और टाइम कितना लग रहा है तो एक दिन में 8 घंटा, और चल कितना दिन के लिए रहा है 60 दिन के लिए, तो यहाँ पर ऐसे गुना कर लेंगे तो आपका 6 दूनी 12 8 96 96 होता है, और पॉइंट आएगा तो यहाँ पर कैंसिल करके 96 किलो वाट आवर आएगा। जब 1 किलो वाट आवर के लिए 5/6 था तो यहाँ पर 1 किलो वाट आवर के लिए 5/6 रुपया लग रहा था, तो 96 किलो वाट आवर के लिए कितना लगेगा, तो 96 इंटू 5/6, 6 से ही कट जाएगा 16 बार में, और 16 पच्चीस 80 रुपया आपको लगेगा, यहाँ पर इसका दाम आएगा 2 महीना में या फिर 60 दिन में 80 रुपया आएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाएगा, P इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ पर लगभग जितना भी फॉर्मूला था, एक तो था R इक्वल टू रो एल बाई ए, उस पर क्वेश्चन बन गया, V इक्वल टू आई आर उस पर बन गया, और डिस्ट्रीब्यूट करके करंट निकल गया, और यहाँ पर कोस्ट वाला भी जो क्वेश्चन आता है वो भी आ गया। और क्या बात है कि जो किलो वाट आवर होता है ना 1 किलो वाट आवर, इसी को 1 यूनिट बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 यूनिट बोल करके और क्वेश्चन आ सकता था, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको और क्या वीडियो चाहिए कि इस पर भी और क्वेश्चन चाहिए, आप जैसा बोलोगे वैसा बनाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना।